नमस्कार दोस्तों, स्वीट हिंदी इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। एक भिक्षु हर दिन कहता, मैंने मन को जीत लिया है, अब यह मन मुझे विचलित नहीं कर सकता है। तो एक दिन गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम दक्षिण दिशा में भिक्षा मांगने जाओ, यही तुम्हारे लिए आखिरी चुनौती होगी। फिर अगले दिन ही वह भिक्षु ने व्याकुल होकर गौतम बुद्ध से कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई, अब मैं दोबारा उस दिशा में भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। यह कहानी शुरू होती है जब एक बड़े प्रदेश का राजकुमार अपना राजमहल सब कुछ त्याग कर बौद्ध संघ में शामिल हो जाता है। शुरुआती दिनों में नए भिक्षु ध्यान करना सीखते, इसके साथ साथ गौतम बुद्ध उन्हें भिक्षा मांगने भेजते ताकि भिक्षुओं के अंदर का घमंड टूट जाए और उनका व्यवहार पूरी तरह से विनम्र हो जाए। संघ में आने के कुछ समय पश्चात राजकुमार भी भिक्षा मांगने जाने लगा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में घटना घटी जिस कारण राजकुमार परेशान हो गया और उसने भिक्षा मांगने पर जाने से मना कर दिया। भिक्षा मांगने का नियम था कि भिक्षु केवल 2 घरों में मांगते और नहीं मिलती तो सीधा आश्रम वापस आकर जल ग्रहण करना था। एक बार राजकुमार एक नगर में भिक्षा मांगने निकला और भिक्षा नहीं मिली। शुरू में राजकुमार भिक्षु को निराश हुई, लेकिन कुछ ही पलों में उसका मन शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिना प्रयास के आज भिक्षु बड़ा खुश था। उसने लौटकर गौतम बुद्ध से कहा, आज मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन आज मेरा मन शांत है और न किसी विचार ने मुझे परेशान किया। गौतम बुद्ध भिक्षु की सारी भावनाएं समझ रहे थे। और गौतम बुद्ध कहा, यही बात है, अब तुम कल महल की तरफ भिक्षा मांगने जाना। भिक्षु ने आज्ञा का पालन किया और अगले दिन भिक्षा मांगने महल की ओर निकल गया। कुछ देर बाद जब भिक्षु महल के आगे से गुजरा तो उसे अपना महल याद आने लगा कि कैसे वह ऐशो आराम का जीवन जीता था। भिक्षु ने सोचा, महल में खाने को स्वादिष्ट पकवान मिलता था और सेवा करने को कई नौकर होते थे और सभी प्रकार के सुख सुविधा मिलते। ऐसा सोचते सोचते भिक्षु के मन में इच्छा हुई कि आज बढ़िया भोजन मिल जाए। तभी भिक्षु सचेत हो गया कि यह सब अतीत की यादें हैं और मैं केवल इन्हें देख रहा हूं। पुरानी यादों के ताजा होने से मन में कुछ इच्छाएं प्रकट हो रही हैं। यह भी मैं केवल देख रहा हूं। अगर मैं इन शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने की लालसा रखूं तो मैं मन की शांत और यह जागृत अवस्था खो दूंगा। और भिक्षु ने महसूस किया कि जब हम स्वयं को 2 कदम आगे ले जाते हैं तो हमारे मानसिक चेतना का स्तर ऊपर उठते हैं। तब हमारा मन इस प्रकार के खेल खेलता है। जब हम मन को शांत करने लगते हैं तब मन हमें बेचैन करने की पूरी कोशिश करता है। भिक्षु यह सोचकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आज उसने आत्मचिंतन से मन के बारे में गहरी समझ ली और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त कर ली। भिक्षु ने आश्रम आकर गौतम बुद्ध को सारी बात बताई और कहा, आज मुझे आपकी कृपा से सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हुई। मन हमें बार बार इच्छाओं में उलझाना चाहता रहता है। महल को देखकर मुझे भी पुराने सुखों का याद आने लगा, लेकिन आज भी विचार मुझे छू नहीं पाए। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छी बात है, कल तुम नगर की दक्षिण दिशा में जाना, वहां एक हवेली है, वहां मन और विचारों पर उपदेश देना है तुम्हें। भिक्षु बहुत खुश हुआ और वह जल्दी जल्दी चल रहा था क्योंकि वो उपदेश देने जा रहा था। इस बार की यात्रा भिक्षु पर भारी पड़ने वाली थी। कुछ ही देर में भिक्षु हवेली पहुंचा और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर एक सुंदर युवती बाहर आई और भिक्षु ने सोचा कि इस युवती की सुंदरता को देखकर मेरे मन में कोई बुरी विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा यहां आने का उद्देश्य ही इसको उपदेश देना है। युवती भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, आइए पहले भोजन ग्रहण कर लीजिए। भिक्षु ने भोजन ग्रहण कर लिया और फिर सोचा कि उपदेश देने से पहले थोड़ा आराम कर लेता तो अच्छा होता। भिक्षु यह सब बात अपने मन में सोच ही रहा था। इसी बीच युवती ने कहा, श्रीमान, आपने अभी अभी भोजन ग्रहण किया है, अब थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर उपदेश देना शुरू कर दीजिएगा। यह सुनते ही भिक्षु सतर्क हो गया और जो योजना वह अपने मन में बना रहा था, यह युवती वह सब बिन बताए करती जा रही थी। भिक्षु ने सोचा, यह सब संयोग है, यहां लोग भोजन के बाद आराम करते होंगे। फिर भिक्षु आराम करने लेट गया और विचार करने लगा कि युवती कितनी समझदार है और इसकी सुंदरता तो बेजोड़ है। अगर मैं राजकुमार होता
तो ऐसी ही स्त्री के साथ विवाह करता। भिक्षु के मन में ऐसे ही कुछ विचार चल रहे थे। इतने में युवती फिर से आई और बोली, अगर आप राजकुमार होते तो मुझे उपदेश कैसे देते? भिक्षु जी, आप जो मुझे उपदेश देने आए थे ना। युवती का इतना कहते ही भिक्षु को सब कुछ स्पष्ट हो गया कि युवती तो मन पढ़ सकती है। भिक्षु घबरा गया और हाथ जोड़कर पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? युवती ने कहा, क्षमा कीजिए, ध्यान करते करते मेरा मन शांत हो गया है, इसलिए बड़ी आसानी से मुझे दूसरों आदमी के विचार अपने आप महसूस हो जाते हैं, उनकी भावनाएं समझ आ जाती हैं। जब भिक्षु ने सुना तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। फिर बिना कुछ बोले भिक्षु तत्काल आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए भिक्षु बहुत ही परेशान हो रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। भिक्षु खुद को कोसने लगा कि मेरे मन में युवती के लिए ऐसे विचार क्यों आ रहे थे। उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? अगर यह बात लोगों को पता चलेगी तो लोग भिक्षुओं और संघ के बारे में क्या सोचेंगे? आज वह भिक्षु बहुत ही लज्जत महसूस कर रहा था और वह थोड़ी ही देर में आश्रम पहुंच गया। जब भिक्षु गौतम बुद्ध के सामने पहुंचा तो गौतम बुद्ध ने देखा कि उसके चेहरे की रौनक जा चुकी है। दोनों कंधे झुके हुए थे। भिक्षु ने बुद्ध से कहा, अब मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, पहले आराम से बैठो, फिर मुझे बताओ कि तुम इतना परेशान क्यों हो। आज तुम्हारे चेहरे पर तेज की जगह परेशानी की भावना क्यों है? भिक्षु ने सारी बात बताई और कहा, मैं सब कुछ जानते हुए भी उस युवती की सुंदरता के बारे में और अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था। मैं मन से पूरी तरह हार गया। अब मैं कभी उस दिशा में नहीं जा पाऊंगा। मैंने बौद्ध संघ का भारी अपमान किया है। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहली बात, परेशानी को बढ़ा चढ़ाकर मत सोचो। अगर कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा हो जाए तो एकदम से यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। बिना सोचे निष्कर्ष पर मत जाओ। दूसरी बात, ध्यान दो कि कहीं तुम नकारात्मक विचारों के साथ अतिशयोक्ति करने वाले शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे हो, जैसे मैं हमेशा हारता हूं। जीवन में कुछ नहीं बचा। मैं मन से पूरी तरह हार गया। मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से मन बहुत ही भावुक और विचलित हो जाता है और नकारात्मक विचारों के चक्र में ही फंसा रहता है। बुद्ध ने भिक्षु के मन को शांत किया। फिर भिक्षु ने पूछा, मैंने अपने मन को जीत लिया था, तो फिर मन ने मुझे परेशान क्यों किया? गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहले यह समझो कि विचार पैदा कैसे होते हैं। पहले बार कुछ हुआ, फिर उस घटना के प्रति अंतर मन ने प्रतिक्रिया की। इस कारण शरीर में भावना या सनसनी पैदा हुई। फिर इस फीलिंग के प्रति तुम्हारे सचेत मन ने प्रतिक्रिया की। इस आखिरी स्टेप को हम विचार कहते हैं। भिक्षु ने पूछा, हमको परेशान करने की विचारों में इतनी शक्ति आती कहां से है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम खुद विचारों को यह शक्ति प्रदान करते हैं। जब आप सही गलत के टैग लगाकर विचारों को देखते हो तो उनके प्रति रिएक्ट करने लगते हो। एक विचार के साथ अन्य विचार भी सोचने लगते हैं। जब तक आप खुद को जज करोगे तब तक मन आपको नीचा दिखाकर हावी होता रहेगा। भिक्षु ने पूछा, फिर मन शांत कैसे होगा? गौतम बुद्ध ने कहा, अगर विचार है तो शरीर में भावना भी महसूस हो रही है, क्योंकि हर विचार भावना के साथ पैदा होता है। अगर आप बूढ़ी विचार महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसके बारे में सोच रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो, और इसी बात में मन को शांत करने का तरीका छिपा है। हर विचार को देखना कठिन है क्योंकि विचारों का वेग तेज है, लेकिन शरीर में महसूस हो रही भावना को देखना आसान है क्योंकि यह देर तक बनी रहती है। अगर इन्हें बिना जजमेंट के सही गलत का मतलब लगाए बिना सिर्फ देखा जाए तो यह गायब भी हो जाती है। तब मन के पीछे जो शांति है वो प्रकट होती है और उस शांति में एहसास होता है कि हमारा मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमारा अंतर्मन कैसे ठीक होता है नॉन जजमेंट से। अगर हम किसी भी इंसान या घटना या फिर अपने मन को बिना जजमेंट के देखते हैं तो मन के साथ साथ अवचेतन मन अपने आप स्वस्थ और शांत होने लगता है। अगर तुमने मात्र यह देखा होता कि इस औरत के प्रति विचार केवल मेरे अंतर्मन के रिएक्शन के कारण है और यह मैं केवल देख रहा हूं, मन में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन मैं सांस के प्रति सचेत हूं। मन के पीछे जो शांति है वह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम बड़ी आसानी से विचारों को शांत कर सकते हैं और एक दिन यह जान सकते हैं
कि किसी भी प्रकार का विचार, चिंता असल में इस शांति को पार नहीं कर सकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम याद रखो, विचार तुमसे हैं। तुम विचारों से नहीं, तुम हमेशा ही अपने विचारों से शक्तिशाली हो, अपने डरों और चिंताओं से शक्तिशाली हो। अब तुम अगले 7 दिन अलग अलग युवती के घर भिक्षा मांगने जाओगे, और ध्यान रखना, अपने विचारों को जज मत करना। अच्छे बुरे विचार केवल तुम्हारा द्वार खटखटाएंगे। तुम केवल इतना याद रखना कि तुम वह शांति हो जिसमें सब प्रकट हो रहा है। फिर अगले दिन भिक्षु पूरे मार्ग जागरूक होकर महिला के घर जाने से पहले थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन भिक्षु कठोर भाव में बना रहा। विचारों को, शरीर में उठ रही भावनाओं को, डरों को आदि सबको बस देखता रहा। जब वह वापस लौटा तो वह पूरी तरह से शांत था। आज उसमें मैंने मन को जीत लिया है, यह अहंकार भी नहीं था। आज उसने सही मायनों में मन को पार कर लिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में नमो बुद्धा लिखना ना भूलें। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से सीख पाए।